हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव शनाय और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं व्हेन इट कम्स टू पीसी बिल्डिंग या कौन से कंपोनेंट्स ले। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और आपको एक सॉफ्टवेयर भी दूंगा जिसके थ्रू आप अपना बिल्ड प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। कंप्यूटर में 7 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू पीसी। अभी हम एक एक करके सब पार्ट को डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड को आप एक ग्राउंड से कंपेयर कर सकते हैं जहां पे बाकी सब कंपोनेंट्स आके साथ में खेलते हैं। बेसिकली सब कंपोनेंट्स मदरबोर्ड को कनेक्ट होते हैं और फिर साथ में एक साथ वर्क करते हैं। अब मदरबोर्ड में हमें डिफरेंट साइजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX। अब उस मेन फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिस पर आपका मदरबोर्ड डिपेंड होता है, सॉकेट टाइप। देखो CPU में 2 मेन कॉम्पिटिटर है, AMD और इंटेल, और दोनों के सॉकेट टाइप्स अलग है। तो सॉकेट टाइप के ऊपर मदरबोर्ड डिपेंड करता है। फिर आते हैं आगे की बातें, जैसे कि मदरबोर्ड कितना रैम सपोर्ट करता है, मदरबोर्ड में रैम के कितने स्लॉट्स है, मदरबोर्ड को आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं क्या, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं CPU के बारे में। CPU, which stands for Central Processing Unit, is the main component that holds the processing power. But सब कंपोनेंट सेम लेवल के होने चाहिए। अगर CPU बहुत पावरफुल है बट ग्राफिक्स कार्ड ओकेश है तो आपको बॉटलनेक देखने मिलेगा। अब बॉटलनेक मतलब क्या कि आपको CPU की मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी और CPU की बहुत प्रोसेसिंग पावर वेस्ट हो जाएगी। CPU वर्ल्ड में 2 मेन कॉम्पिटिटर है, इंटेल और AMD। इंटेल में हमें 4 मेन प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, i3, i5, i7, i9। i3 being the least powerful and i9 being the most powerful। अभी प्रोसेसर्स में भी जनरेशंस होते हैं, currently 10th जनरेशन is the latest। अब AMD साइड की बात करें तो we get Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, सेम इंटेल जैसे। अब CPU पावर 2 चीज पे डिपेंड करती है, कितने कोर्स है और उन कोर्स की स्पीड क्या है। अब इंटेल और AMD में बेस्ट कौन सा है, इस पे लोगों की अलग अलग राय है। बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मैं बोलूंगा कि अगर आप बजट पे है तो गो फॉर द AMD Ryzen 3 और द इंटेल i3, बिकॉज AMD Ryzen 3 सस्ता है और अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो यू कैन गो फॉर द i7 ओवर द अदर AMD CPUs। मतलब बेसिकली अगर बजट पे हो तो AMD और अगर अच्छा बजट है तो इंटेल। अब CPU की बात तो हो गई, अब बात करते हैं GPU के बारे में। GPU मतलब ग्राफिक्स कार्ड। अब एक ग्राफिक्स कार्ड के बिना अपना पीसी नहीं चला सकते। ग्राफिक्स 2 टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब वो ग्राफिक्स आपकी CPU में ही थोड़ी मेमोरी लेते हैं, इसके लिए आपका पीसी चल जाता है पर आप उसमें गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते। आपने सुना होगा इंटेल HD ग्राफिक्स कितने बेकार है। अब बात करते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड के दुनिया में भी 2 मेन कॉम्पिटिटर है, AMD और NVIDIA। ग्राफिक्स में वीडियो मेमोरी होती है, रैम जैसे, तो 2GB, 4GB, 6GB ऐसा। तो जितना ज्यादा मेमोरी उतना अच्छा ग्राफिक्स, और उस मेमोरी की भी स्पीड होती है। तो करंटली GDDR6 इज द न्यू मार्केट स्टैंडर्ड। अब इसमें हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MSI, ASUS। बट जो ग्राफिक्स होती है वो एक तो NVIDIA होती है, नहीं तो AMD। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से NVIDIA ग्राफिक्स इज जस्ट बेटर, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। और फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, मेरे पीसी में ASUS की तरफ से NVIDIA का GTX 1050 Ti है, जिसमें GTA वगैरह सब चल जाता है। अब मैंने जो ये GTX 1050 Ti बोला, ये मॉडल नेम है, इसमें 4GB ग्राफिक्स है। आई नो अभी ये GTX, RTX 1050 Ti सब कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा सुनने में, बट टेक कंपनीज की नेमिंग स्कीम ही ऐसी होती है। इजी वर्ड्स में बताऊं तो अगर आपको लाइट गेम्स खेलने हैं 2GB ग्राफिक्स इज ओके। अगर आपको GTA 5 खेलना है या थोड़ी वीडियो एडिटिंग करनी है देन 4GB ग्राफिक्स इज फाइन। फिर उससे आगे आप 6GB, 8GB जाओगे, और हाँ, उस लेवल का CPU भी होना चाहिए। अब बात करते हैं रैम के बारे में। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इजी वर्ड्स में बताओ तो अब जो अपने फोन में आप एप्स यूज कर रहे हैं वो करंटली रैम में चल रहे हैं। तो अगर आप कोई हैवी गेम खेल रहे रहेंगे और आपकी रैम कम होगी तो आपका फोन हैंग करेगा। अब पीसी रैम भी ग्राफिक्स जैसे होती है, इसमें मेमोरी होती है और स्पीड होती है। करंटली मार्केट स्पीड इज GDDR5 और मेमोरी आपके वर्क पे डिपेंड है। नॉर्मल वर्क के लिए 4GB इनफ है। अगर आपको गेमिंग करनी है देन यू शुड गो फॉर 8GB रैम, और थोड़ी उसमें एडिटिंग भी हो जाएगी। बट अगर आपको एकदम एक्सट्रीम वीडियो एडिटिंग करनी है देन यू शुड गो फॉर 16GB रैम। और हाँ, रैम में मैन्युफैक्चरर्स का कोई सीन नहीं है, बट आपको स्पीड चेक करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, HDD और SSD, मतलब हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल ड्राइव है जो स्लो है बट सस्ती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जो फास्ट है बहुत कंपैरेटिवली, बट एक्सपेंसिव भी है। अगर आपका बजट एकदम टाइट है तो सिर्फ हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा, बट अगर आपके पास थोड़ा बजट है आपको कॉम्बो करना चाहिए। मतलब क्या कि 128GB या 256GB की SSD और 1TB या 500GB की हार्ड डिस्क। देखो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो SSD में रखना और बाकी सब गेम्स है वो हार्ड डिस्क में रखना। जब आप पीसी स्टार्ट करेंगे तो एकदम स्मूथली और फास्ट स्टार्ट होगा और एकदम स्मूथली से प्रोसेस चलेंगे।
और थोड़ा क्लियर बताऊं तो जब मेरे पीसी में हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम था तब उसे स्टार्ट होने में 1 मिनट लगता था। वही जब मैंने उस SSD डाली और SSD में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखा तो वो 20 सेकंड्स में चालू हो जाता है। सो बजट प्लान करने के टाइम ये भी कंसिडर करना। अब बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। इस कंपोनेंट के बारे में हम लास्ट में बात कर रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये मदरबोर्ड को पावर करता है, जिसके थ्रू सब बाकी कंपोनेंट्स पावर होते हैं। सो पावर सप्लाई की एक वोल्टेज होती है, फॉर एग्जांपल 500 वॉट्स की 800 वॉट्स। तो आपके जो सब कंपोनेंट्स होते हैं पीसी के, उन सब की वोल्टेज ऐड करके समझो, लेट्स एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि 350 वॉट्स हो गई, तो आपका पावर सप्लाई 500 वॉट्स का होना चाहिए। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा भी आपने नजरअंदाज किया तो आपके सब कंपोनेंट्स खराब होने का चांसेस है। तो अच्छे कंपनी का गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई ले। अब केस की बात करते हैं। केस लेना एक ही मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मदरबोर्ड पर। तो मदरबोर्ड का साइज के ऊपर आपका केस डिपेंड करता है। दूसरे फैक्टर्स की बात करो तो आईओ कितना है, मतलब कितनी यूएसबी पोर्ट्स है, वो आगे की साइड है कि पीछे की साइड है, और फिर RGB है या नहीं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो। और ये भी नोट करना कि कितने केस फैंस है तो कूलिंग में हेल्प होगी। तो बस यही थे सब कंपोनेंट्स। अगर आपको अपना पीसी बिल्ड ऑनलाइन प्लान करना है, मैं नीचे वेबसाइट्स की लिंक दे देता हूँ जिसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं। वो आपको रेटिंग भी देगा और गाइड भी करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।